बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे चिकन के कोफ्ते और आलू के साथ मिला के हम इसका सालन रेडी करेंगे। और सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था बोनलेस, एक छोटा प्याज था, 5 से 6 अदद लहसुन के जो थे, अदरक का पीस था और थोड़ा सा धनिया। और इसके बाद मैंने एक चॉपर लिया जिसमें धनिया, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें और अदरक वगैरह शामिल करके और मैंने बोनलेस चिकन शामिल करके इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद कीमा रेडी हो चुका था, तो फिर एक बॉल में मैंने शिफ्ट कर लिया था सारा का सारा। तो ये देखें मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया। और उसके बाद कुछ स्पाइसेस है जो इसमें मैंने शामिल किए, जिसमें 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर था, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर था और 1 चम्मच मैंने बेसन का शामिल किया और 1 ही चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल किया। और ये बहुत अच्छे बन के ज़बरदस्त से रेडी होते हैं और ये बिल्कुल इसमें कोई क्रैक नहीं जाएगा। कुछ लोग इसमें अंडा भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अंडा बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी। फिर हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर इसको मैं अच्छी तरह तमाम स्पाइसेस को चिकन के साथ मिक्स करके रेडी करके तैयार कर लूँगी। और इस तरह माशाल्लाह से हमारा तमाम मसाला चिकन में मिक्स हो चुका है और ये मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखें, अब हम एक डिश लेंगे और फिर थोड़ा सा ऑयल मैं अपने हाथों को लगाऊंगी ताकि हाथों से चिपकेंगे नहीं। तो फिर इनको मैं कोफ्तों की शेप दे दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से अब हम इनको बनाएंगे और आपके सामने मैं बना रही हूँ। और देखें इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं आया, ये बिल्कुल नहीं टूटे और बहुत ज़बरदस्त से बन के रेडी होंगे। और जब हम इनको फ्राई करेंगे तब भी ये इनमें कोई क्रैक नहीं आएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कोफ्ते बनाते हैं तो इनमें क्रैक आ जाता है, ये टूट जाते हैं। लेकिन ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे, इनमें कोई क्रैक नहीं आएगा, ना ही ये टूटेंगे। और ये 1 बाय 1 करके आप तमाम स्टेप फॉलो कीजिएगा, कोई स्टेप मिस मत करें। तो माशाल्लाह आपके भी कोफ्ते बहुत अच्छे बन के ज़बरदस्त से रेडी होंगे। अब इसका सालन भी हम लोग रेडी करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 1 बाय 1 करके मैंने तमाम कोफ्ते रेडी कर लिए हैं, आपके सामने हैं और देख सकते हैं आप इनकी फ़ाइनल लुक। तो इसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो जी एक प्यारा सा मैंने पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला और उसको लो फ्लेम पे ही मैंने गरम कर लिया और 1 बाय 1 करके तमाम कोफ्ते मैंने इसमें शामिल कर लिए। और ये बहुत अच्छे बन के रेडी होती हैं, आप घर पे बनाया करें, बाज़ार के कोफ्तों को भूल जाएंगे। जो कोफ्ते घर में बन के इनकी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से डाल के जो रेडी होते हैं उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसी तरह आप मटन के भी कोफ्ते रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप इसमें मटन के कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे तमाम कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। और 1 बाय 1 करके मैं इन तमाम कोफ्तों को डिश आउट कर लूँगी और फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये फ्राई करते हुए बिल्कुल नहीं टूटे और ना ही इनमें किसी किस्म का कोई क्रैक है। तो माशाल्लाह से हमारे तमाम कोफ्ते रेडी हो चुके हैं और आप इनका फाइनल लुक देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं। अब हम इनको सालन में डाल के रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने बड़ा प्याज लिया है, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन की जोए लिए हैं, अदरक का 1 पीस लिया है और सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा धनिया। अब तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके मैं इनकी पेस्ट रेडी करूँगी। और थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था और इसकी पेस्ट रेडी कर ली थी। तो जी एक प्यारी सी मैंने कढ़ाई ली थी और उसमें वही ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। हम ऑयल बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, उसी में हम सालन बना के रेडी करेंगे। तो माशाल्लाह एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और तड़की वाली 2 मिर्चें ऐड कर ली थी। और इसके बाद मैंने थोड़े से साबुत गर्म मसाले ऐड कर लिए थे, जिसमें एक बड़ी इलायची सी, 5 से 6 अदद ब्लैक मिर्ची थी और 1 दालचीनी का पीस था। तो फिर इसमें मैंने वो पेस्ट डाल के उसको मिक्स कर लिया था। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल कर दिए, 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी थी और
हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी मिर्च मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और ढक्कन दे दिया। और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से मसाला काफ़ी हद तक रेडी हो चुका था और इसकी भुनाई हो रही थी। तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। और भुनाई करने के बाद जब ये रेडी हो चुका था, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, तो घी रिमूव हो चुका था, तो फिर इसमें मैंने कटिंग किए हुए आलू शामिल कर दिए। और आप अंडे भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आलू शामिल कर रही हूँ। तो मैंने आलूओं की भी इस मसाले में अच्छी तरह से भुनाई की। भुनाई करने के बाद जब आलू की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी थी तो इसमें फ्राई किए हुए मैंने कोफ्ते डाल के और उनकी भी थोड़ी सी भुनाई की। और आपके सामने ये तमाम प्रोसीजर में कर रही हूँ। आप देख सकती हैं बिल्कुल कोफ्तों में किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं है और बड़े अच्छे से बन के ये रेडी होंगे। और इसकी मैंने भुनाई कर ली थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ग्रेवी के लिए, शोरबे के लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी शामिल कर सकती हैं। अगर थिक रखना चाहती हैं तो भी ठीक है। अगर शोरबा टाइप का आप सालन पसंद करती हैं तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर लें। तो इसको फिर मैं ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसमें आलू अच्छी तरह से गल के रेडी हो जाए। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारे आलू कोफ्ते का सालन रेडी हो चुका था। और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और कसूरी मेथी शामिल कर दी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त थी। अब इसको हम प्यारे से बॉल में डिश आउट करेंगे आपके सामने। तो इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े करके अब बॉल में शिफ्ट कर लिए थे। तो माशाल्लाह आप इसको देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं और इसकी तरी भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है ये सालन। और बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी होता है। अगर तमाम स्टेप आप फॉलो करें, कोई स्टेप मिस ना करें, तो ये कोफ्ते बड़े ज़बरदस्त से बन के रेडी होती हैं और बहुत मज़ेदार यमी से ये सालन रेडी हुआ था। और फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया। अब इसको हम गार्निश करेंगे धनिए, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाले के साथ। तो ये देखिए जी, फाइनल लुक भी हम इसका आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो ये सब्ज़ मिर्च और धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। तो माशाल्लाह से हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी हो चुका था और खुशबू बहुत खूबसूरत आ रही थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं। माशाल्लाह से इसकी तरी देखें और इसका कलर देखें, बहुत ज़बरदस्त ये कोफ्ते और आलू का सालन रेडी हुआ था। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और इसको बनाएं और एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें मेरे तरीके से, आपको पसंद आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।